गाइस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। गाइस जब अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो उनका सिर कॉमन बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिस कारण डॉक्टर परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि आइंस्टीन के बड़े सिर का रीजन जाना जा सके, इसलिए आइंस्टीन को डॉक्टर्स ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन गाइस आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सर था। गाइस ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन इतिहास के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस के वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकते थे, जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते। वो आइंस्टीन ने सोची भी और समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। आइंस्टीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की क्षमता को देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टीन के पास स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा अच्छा है। इस बात का खुद आइंस्टीन को भी अंदाजा नहीं था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टीन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टीन की मौत हो गई, तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टीन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की इच्छा थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। आइंस्टीन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके फादर के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट की पोजीशन भी। आइंस्टीन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। कुछ टाइम बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में सुपरवाइजर की जॉब करने लगे, और यहाँ वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टीन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार अलग अलग जॉब छोड़कर विभिन्न शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो आइंस्टीन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडी पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टीन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नाम के हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर हमारी बॉडी के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारी बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों के लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने में, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब गाइस आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। गाइज मान लीजिए आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट से हमारा सीधा हाथ टाइपिंग कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ।
टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टीन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी आइंस्टाइन का लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैरिटल लॉब आम इंसान से काफी अलग था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन से ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टीन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है आइंस्टीन के ब्रेन की लाइंस काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टीन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें बदलाव आया। जांच के बाद मालूम पड़ा अल्बर्ट आइंस्टीन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 से 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं किया करते थे। छोटी सी उम्र में ही अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे। 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टीन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। और गाइस, छोटी उम्र में ही ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टीन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के दी म्यूटेर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से रखा गया है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।